दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी। तभी वहां पर किन्नरों की टोली आ जाती है और वो बारातियों के सामने आती है, नाचती गाती उनका मनोरंजन करती है, शगुन के पैसे वसूलती है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो दोस्तों उसे देखते वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो दूल्हा था वो उन्हें उन्हीं के ही कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वो भी एक किन्नर होता है। अब दोस्तों, चूंकि लड़की की शादी हो चुकी थी और विदाई का समय भी हो गया था, इसीलिए उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिलहाल एक लड़की की जिंदगी का भी सवाल था। इसीलिए किन्नर लोग सोचते हैं कि जो भी हो, इस दूल्हे की असलियत का तो पता चलना ही चाहिए। और वो अपने स्तर से पता लगाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लोग लड़की के माता पिता से जाकर ये बात बताते हैं कि आपने अपने लड़की की शादी जिस दूल्हे से कर रहे हो वो तो मर्द है ही नहीं, एक किन्नर है। अब दोस्तों, वो लोग जब ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई कार्रवाई करने से पहले एक बार और जांच लीजिए कि आखिर उसकी असलियत क्या है। लेकिन अब करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ औरतों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की की जो भाभी थी उसकी इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम इस दूल्हे के साथ एक कमरे में जाओ, गिफ्ट देने के बहाने इसको अंदर ले जाओ और उसके बाद तुम चेक करो कि ये मर्द है या कुछ और है। अब दोस्तों, अब उसके ननद की इज्जत का सवाल था, तो भाभी भी ऐसा ही करती है। उसके साथ एक कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दोस्तों, उसके बाद जो भी कुछ होता है, बहुत ही रोमांचक कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा होता है, उसकी शादी एक पुनीत नाम के लड़के से तय होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं। माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी होती है। शादी का दिन आता है, धूमधाम से बारात आती है, शादी भी हो जाती है। दोस्तों, सुबह का वक्त हो रहा था, जबकि उस लड़की की विदाई की तैयारियां चल रही थीं। तभी वहां पर आपने बारातियों में देखा होगा, अगर आप गए होंगे, कुछ लोग गाने बजाने वाले आ जाते हैं, पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। और जो किन्नर हैं वो आजकल तो देहात हो, शहर हो, कहीं भी हो, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भी चार किन्नरों की टोली आकर पहुंच जाती है। अब आते ही वो लोग अपने बाजे गाजे के साथ आते हैं, वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं, लोगों से पैसे वसूलते हैं। लेकिन उनकी नज़र जो थी वो दूल्हे और दूल्हे के बाप पर होती है, क्योंकि मोटा रकम तो उन्हें वहीं से मिलता है। लेकिन पता चलता है कि वो लोग लड़की के घर पर गए हैं कोई रस्म निभाने के लिए। फिलहाल कुछ देर में वो लोग आ जाते हैं, और लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो दूर से ही जब ये लोग देखते हैं उन लोगों को, तो दोस्तों आपस में ये लोग खुसर फुसर करने लगती हैं। क्योंकि जो लड़का था उसका हाव भाव, उसका चाल ढंग और उसका जो नैन नक्श था, दोस्तों एक किन्नर का ही होता है। अब ये लोग, इनका लंबा अनुभव था, ये देखते ही पहचान जाते थे अपने कैटेगरी के लोगों को। तो कहीं ना कहीं इनको पता चल जाता है कि जो पुनीत है, जो दूल्हा है, वो उन्हीं के ही कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों, बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, दुल्हन की विदाई का समय हो गया था। इसीलिए वो डायरेक्ट किसी से कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन बस उसे निहारते ही रहते हैं। जैसे ही पुनीत उनके पास आता है, तैसे उन चारों में से एक किन्नर थी जिसका नाम सुमन होता है। वो उससे कहती है, क्यों हीरो, शादी कर लिया, गुजर बसर कौन करेगा। तभी जो उसका बाप होता है लड़के का, वो कहता है, मेरा बेटा करेगा और कौन करेगा। तो कहती है, कैसे करेगा, तुम्हारा बेटा तो इस लायक लगता ही नहीं है। तभी दोस्तों जो उसके पिताजी थे वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को शायद कुछ डाउट हो रहा है। दोस्तों अपनी जेब से तुरंत 2000 रुपया निकालते हैं, उनके हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन दोस्तों अब वो लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़रूर वो मांगने खाने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी इंसानियत थी। वो सोचते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है और कहीं ना कहीं अगर हम जानकर भी अनजान हो जाएंगे तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए वो लोग अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो पुनीत जहाँ पर बैठा था एक चारपाई पर, ये लोग जाती हैं, उसके अगल बगल में बैठ जाती हैं। उसके बाद उसे छेड़ने लगती हैं, उसके जेब में हाथ डालती हैं, पैसे निकालने के बहाने इधर उधर पैंट के जेब में हाथ डालती हैं और उसके बाद फिर इधर उधर टटोलने की कोशिश करती हैं। और ये सब जो लड़के का बाप था वो देख रहा था। दोस्तों वो उन लोगों पर भड़क जाता है, कहता है, जब आप लोगों को पैसे मिल गए और तब तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो, ये क्या हरकत है तुम लोगों की।
दोस्तों उसके बाद वो लोग भी दो चार बात बोलते हैं, लेकिन जो सुमन थी वो कहती है कि चलो कहीं और देखते हैं, क्या फ़ायदा यहाँ पर अब और मगजमारी करने से। वहाँ से वो लोग उठकर चले जाते हैं और उसके बाद सीधा वो लड़की के घर पर जाते हैं। अब जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको चाय पानी मिलता है, बिठाया जाता है, उसके बाद कुछ शगुन के पैसे दिए जाते हैं, मिठाई दिए जाते हैं और उसके बाद वो लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तभी जो सुमन थी वो लड़की के माँ को बुलाती है, उसके मौसी को, उसके बुआ को बुलाती है और कहती है कि आपने जिस लड़के से शादी करी है, क्या आपकी बेटी ने उससे प्यार किया था, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ही लड़का को पसंद किया, फिर अपने बेटी को दिखाया और इस तरीके से शादी हो रही है। तो वो लोग कहते हैं लेकिन जो लड़का है वो जो है वो मर्द नहीं लग रहा है, वो एक किन्नर है और आप लोग कैसे उससे शादी कर रहे हैं? कि आप लोग को उसके असलियत के बारे में पता नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही औरतें सुनती हैं हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम लोग ये क्या बात कर रही हो? वो कहती हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन 1% अभी भी डाउट है और आप जो है अपने स्तर से जांच करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी लड़की आपके घर पर है, लड़की की विदाई हुई नहीं है। जैसे आप लोग विदाई कर देंगे, अगर वहाँ से वापस आएगी तो लड़की जाहिर सी बात है खराब हो जाएगी, उसका नाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, आप लोग जांच लीजिए कैसे भी करके कि वो लड़का है क्या, उसकी असलियत क्या है। लेकिन ये बात आप लोग अपने तक ही सीमित रखिए, अभी मर्दों में ये बात मत फैलाइए। अब औरतें जो हैं खुसर फुसर करने लगती हैं, कहती हैं क्या होगा, ये तो बड़ा ही गजब हुआ। कुछ औरतें कहती भी है कि मुझे पहले से ही डाउट था, जब हमने रात को इसको देखा उसके हाव भाव से ही लग रहा था कि वो कुछ अलग ही टाइप का है। लेकिन फिलहाल अब जब इन लोगों ने बता दिया तो उन लोगों को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो लोग करें तो क्या करें। तभी दोस्तों कुछ नौजवान औरतें भी थीं उस शादी में, वो लोग प्लान बनाती हैं जिसके मुताबिक वो कहती हैं कि अभी जब वो अपने द्वार पर आएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो श्रद्धा की भाभी होती है, दुल्हन की भाभी होती है, उसको लोग मनाते हैं, कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको कमरे में लेकर जाओ और फिर जांच करो, चेक करो कि उसकी असलियत क्या है। अब दोस्तों वो भी सोचती है कि चलो मेरे ननद के ज़िंदगी का सवाल है और उसका पति घर पर था भी नहीं, वो दुबई रहता था, तो सोचती है कोई बोलने वाला रोकने वाला तो है नहीं, चलो कम से कम मैं ही करके देखती हूँ कि आखिर है क्या। अब दोस्तों प्लान बन जाता है, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तो विदाई से पहले एक और रस्म निभाई जाती है, जिसमें जो लड़की के तरफ वाले होती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो लड़के को गिफ्ट देती हैं अपने अपने तरफ से। और उसके बाद उसी में जो जूता छुपाई का रस्म होता है वो भी उसी में किया जाता है। तो इसी रस्म के बहाने उन लोगों को जो भी करना था वो करना था। अब दोस्तों फिर घर से 2-3 लड़के जाते हैं, बारात में आमंत्रित करते हैं कि चलिए आप लोग जो है आप अपना गिफ्ट ले लीजिए। अब दोस्तों दूल्हा और उसके 2-3 दोस्त वहाँ से चलते हैं और आते हैं घर के बाहर एक चारपाई पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैठते हैं तो जो दुल्हन की भाभी थी वो आती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलिए सबसे पहले तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। दोस्तों उसको लेकर वो एक कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद वो इधर उधर उससे छूने लगती है, उससे बहकी बहकी बातें करने लगती है। जब पुनीत देखता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो कहता है कि भाभी ये क्या आप कर रही हैं? तो वो कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, भाभियाँ ऐसे ही गिफ्ट देती हैं, आज के दिन जो मर्जी कर लो, सब कुछ फ्री है। वो कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रस्म नहीं है। श्रद्धा की भाभी कहती है लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करती है, लाइट बुझा देती है और उसके बाद वहाँ पर एक बेड पड़ा था, वहाँ पर उसको लिटा देती है। उसके बाद उसके साथ वो हरकतें करने लगती है। अब दोस्तों जो पुनीत था वो अब दूसरा कोई नॉर्मल होता तो कुछ और ही उसका एक्शन होता, लेकिन जो पुनीत था वो चुपचाप जो है जो भी कुछ कर रही थी उसकी भाभी कर रही थी। उसके तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता है। दोस्तों वो एक किन्नर ही था। अब दोस्तों पूरी तरीके से जो श्रद्धा की भाभी थी जब जांच लेती है, सब कुछ चेक कर लेती है, तब उसे यकीन हो जाता है कि वाकई में इसके अंदर कुछ था है ही नहीं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर वो नॉर्मल लड़का होता, उसकी जगह पर कोई और होता तो फिर क्या होता, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल पुनीत जो था वो एक किन्नर ही था और उससे कुछ भी नहीं हो पाता। एक हिसाब से समझो वो परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद वो अपने कपड़े ठीक करती है और लाइट जला देती है और फिर वो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है।
अब जब पुनीत था वो दोस्तों सर झुकाए बैठा था चारपाई पर उसी बेड पर, लेकिन उसकी भाभी उसे कड़ाई से पूछती है कि बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। और इधर जो दरवाजे के बाहर जो महिलाएं थीं वो सोच रही थी अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, उनके चेहरे पर बेचैनी थी। और उसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अब दोस्तों वो कहती है कि अब बताओ तुम्हारी असलियत क्या है। तो दोस्तों वो गिड़गिड़ाने लगता है। दूल्हा कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया धरा है मेरे पिताजी का किया धरा है, उन्होंने ये सब किया है, मैं बचपन से ऐसा हूँ। मेरी शादी पहले भी उन लोगों ने एक जगह की थी, लेकिन वो मेरी पत्नी भी 2 ही 4 दिन में मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और अब की बार भी मैं मना कर रहा था, लेकिन दहेज के चक्कर में उन लोगों ने तुम्हारे घर में मेरी शादी कर दी, और ऊपर से अपने मान सम्मान के चक्कर में उन्होंने शादी कर दी। मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं माने। अब दोस्तों जब ये बात उसकी भाभी सुनती है तो दोस्तों उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है, रोते हुए निकलती है, अपनी ननद के पास जाती है जो दुल्हन के रूप में एक कमरे में बैठी होती है, उसको सीने से लगाकर रोने लगती है। और उसके बाद सारी औरतें वहाँ पर जाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ, तो सारी कहानी बताती है कि उसके पास तो कुछ है नहीं, वो तो एकदम बेकार है। अब जब औरतें बात सुनती हैं दोस्तों तो दूल्हे को कमरे में बंद कर देती हैं, एक तरह से उसको बंधक बना लेती हैं। उसके बाद कुछ और जो रिश्तेदार थे घर पर, जो लड़की के घर पर बहुत सारे लोग थे, वो तुरंत भागे भागे वहाँ जाते हैं जहाँ पर बारात टिकी हुई थी। 5-6 लोग जो भी थे उनको घेर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उनको लेकर घर पर आते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया, झूठ बोलकर एक किन्नर बेटे से हमारी बेटी की शादी करवा रहे थे, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में तुमने इतना बड़ा धोखा किया। दोस्तों उसके बाद उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और बोला जाता है कि अब जो भी कार्रवाई करेगी वो पुलिस करेगी, वरना जितना भी शादी में पैसा लगा है तुम लोग वो पैसा कहीं से भी ला कर दो। अब दोस्तों दूल्हे का बाप सोचता है कि अब तो पोल खुल ही चुकी है, ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। उसके बाद फिर अपने कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, इधर उधर से पैसे मंगाता है और फिर 2 लाख रुपए में पुलिस के सामने जो है सुलहनामा होता है, सुलह समझौता होता है और दोनों पक्ष वहीं से अपने अपने रिश्ते ख़त्म करते हैं। हालांकि उससे पहले जो दूल्हे का बाप था उसका एक और लड़का होता, दूल्हे का भाई होता है, तो वो कहता है कि हमारा ये लड़का जो है ठीक है, आप इसकी जांच कर लो, इस पर जो है दुल्हन की विदाई कर दो, इससे शादी कर दो। लेकिन श्रद्धा के घर वाले मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले ही जाओ, उसी में भलाई है। उसके बाद वो लोग किन्नरों का धन्यवाद अदा करते हैं, कहते हैं कि आप लोगों की वजह से आज हमारे बेटे की ज़िंदगी बच गई। वो लोग कहते हैं कि हम मांगते खाते ज़रूर हैं, लेकिन हम जानते कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मुझे पुनीत से हमदर्दी है, जो दूल्हा है उससे हमदर्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़की की ज़िंदगी का सवाल था, तो इसीलिए हम लोग जो है जो भी किए वो हमारा फ़र्ज़ था। उसके बाद वो पुनीत से कहते हैं कि भाई तुम घबराओ मत, अगर चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन पुनीत जो है मना कर देता है। अब दोस्तों श्रद्धा की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन एक हिसाब से उसकी ज़िंदगी खराब भी हो जाती है, क्योंकि अब इतने सारे पैसे लग चुके थे, इतने सारे रिश्तेदार आए थे, शादी भी हो चुकी थी। तो ऐसे मौक़ों पर आपने अक्सर सुना होगा कि कहीं अगर शादी लड़की की ऐसे मौके पर टूट जाती है तो कोई दूसरा वहीं पर तैयार हो जाता है, उससे शादी कर दी जाती है। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। फिलहाल जो उसकी भाभी थी, जब वो रोती है तो उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी से प्यार किया था, किसी को पसंद करती हो तो उसी से तुम्हारी शादी करा देती हूँ। दोस्तों फिर श्रद्धा जिस लड़के का नाम बताती है उसे सुनकर उसकी भाभी चौंक जाती है, क्योंकि जो लड़का था जिससे वो प्यार करती थी वो उसी का भाई होता है, उसके भाभी का ही भाई था। वो कहती है कि भाभी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात और है कि हम अपने घर में कभी बता नहीं पाए, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो हमारी अपने भाई से पूछ लो, वो भी शादी में आया हुआ था, आप उससे हमारी शादी करवा दीजिए। अब दोस्तों ये बात वो अपने भाई से पूछती हैं तो उसका भाई भी बोलता है कि हाँ दीदी सही बात है, लेकिन हम डर की वजह से अपने घर में कभी कह नहीं पाए किसी से। और उसके बाद जो वो भाभी थी वो अपने सास ससुर से बात बताती हैं और रिश्तेदारों से बताती हैं, तो रिश्तेदार कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो लड़का है तुम्हारा भाई है वो भी बहुत अच्छा है, श्रद्धा जो है वो भी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं शादी कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद अब उस रात जो है, वो दिन तो बीत जाता है। अब दोस्तों उसी रात जो है श्रद्धा और उसके भाभी का जो भाई था
इन दोनों की शादी होती है। अगले दिन जो है इनकी विदाई होती है। उसके माता पिता भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद आखिरकार जो श्रद्धा थी वो अपने ही भाभी की भाभी बनकर उसके मायके जाती है, यानी कि अपने ससुराल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से उसका घर बसता है। तो दोस्तों इस तरीके की भी घटनाएं समाज में घटती रहती हैं कि जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल दोस्तों ये कहानी बहुत शानदार लगी, मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो आप इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।